इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे कल रात में फेड की पॉलिसी आने वाली है, उस पॉलिसी से पहले हमें क्या पोजीशन बनानी चाहिए और किस तरीके की पोजीशन बनानी चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। यूएस फेड पॉलिसी आने से पहले थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगा। आज एक गैप अप देखने को मिला था, गैप अप होने के बाद सस्टेन हुआ, सस्टेन होने के बाद हमने 17,900 को भी क्रॉस कर दिया था। बट जो डाउ फ्यूचर था वो पॉजिटिव से जैसे नेगेटिव हुए तो हमने ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे दिखाई है। सेम चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आती हुई देखने को मिली। बट उम्मीद ये थी कि ये हायर लेवल पे क्लोज दे सकता था, बट यूएस फ्यूचर्स नेगेटिव जैसे ही हुआ उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली। बट अच्छी चीज़ क्या है, ये स्टिल हायर लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगर यूएस फेड पॉलिसी के बाद यूएस मार्केट में रिकवरी आती है तो आपको निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई देगा इस वाले अटैम्प्ट में। यानी अब जो अटैम्प्ट बनेगा उसमें आपको ये 18,500 तक इजीली निफ्टी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ है कि अच्छा खासा यहाँ पे क्या है, एक कंसोलिडेशन देखने को मिल चुका है, एक हेल्दी करेक्शन भी देखने को मिल गया है आपको। तो आपने देखा आज के दिन में थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, इसने 17,900 को ईजिली क्रॉस कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली मार्केट ट्रेड कर रहा है और कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है किसी भी चीज़ की। आपको इजीली 17,900 क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जाके जैसे यूएस फ्यूचर्स नेगेटिव हुए तब जाके हमने देखा कि थोड़ी बहुत ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। ठीक है, अब समझते हैं कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो देखो सिंपल ही चीज़ है, आपको क्या पोजीशन बनानी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा यूएस फेड पॉलिसी से पहले, यानी कल के दिन में मैं थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। वो भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ की सीरीज़ में, यानी अक्टूबर मंथ की सीरीज़ में, ताकि उसमें सफिशिएंट टाइम वैल्यू रहे और अगर मार्केट मेरे फेवर में जाए तो उस पोजीशन को मैं होल्ड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाऊँ। तो वो मेरा प्लान है। अब वो प्लान कैसे हो सकता है उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो कल के लिए हमारे पास क्या है कि अगर देखा जाए तो कल भी थोड़ा सा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन ही रह सकता है क्योंकि वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है। अगर हम देखें 17,800 की पुट पे करीब 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे करीब 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और देख रहे हो आप कॉल राइटर की शॉर्ट कवरिंग क्या ऑलमोस्ट हर लेवल से करीब करीब मोर देन 50% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट घट के आया है। 17,900 की कॉल की बात करते हैं तो 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है, सिर्फ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। ठीक है, 18,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। सपोर्ट के तौर पे आपके पास 17,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, 17,500 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट आपका यहाँ पे है, 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है यहाँ पे। अब देखो सिंपल सी चीज़ ये है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर 17,670 के ऊपर निकलता है तो बाय करके काम करेंगे। बट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद इसने और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग दिखाई थी, 17,900 को भी इसने पार किया था। अब ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ये गैप है, ठीक है, जो इसने बनाया हुआ है। अगर ये कल आज के लो के नीचे निकलता है कल तो इस गैप को ये फिल कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, नीचे सपोर्ट के तौर पे आपके पास ये जो चैनल है ये आपका सपोर्ट का एरिया रहेगा और अगर ये यहीं से सपोर्ट ले लेता है, मतलब आज के लो के आसपास से ही सपोर्ट ले लेता है और ऊपर मूव करता है, तो ये आपके पास जो हायर लेवल पे है ये आपके पास रेजिस्टेंस है 17,920 का। अगर ये भी क्रॉस कर देता है देन हम बात करेंगे 18,000 की। ठीक है, कितना समझ में आ गया आपको। तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी आपके पास, जो चैनल है वो ये चैनल है जिसके अंदर निफ्टी कल कामकाज कर सकता है। कोई भी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है मान लो 17,650 तक की, तो वहाँ से हो सकता है एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, एग्रेसिव कोई भी सेलिंग हम करेंगे नहीं और ना एग्रेसिव बाइंग कोई करेंगे। सिर्फ कल का ट्रेडिंग सेशन और आप छोड़ दीजिए, परसों से आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी, हो सकता है वो नेगेटिव मिले
और हो सकता है वो पॉजिटिव मिले, तो आपको इतना सब्र रखना पड़ेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। फ्राइडे से आप नॉर्मली काम कर पाओगे क्योंकि मार्केट भी एक नई डायरेक्शन क्रिएट कर पाएगा और उसी साइड पे आपका मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी देखो हायर, अगर हम डे चार्ट पे देखो तो हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद ऐसा नहीं हुआ ये इमीडिएटली शार्पली गिर गया जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था। आप देख रहे हो लाइफ, जैसे इसने लाइफ टाइम हाई बनाया विद इन द 2 to 3 डेज में ये ऑलमोस्ट आपका हाई से 3 से 4 हज़ार पॉइंट करेक्ट हो चुका था, बट इस बार ऐसा वो देखने को नहीं मिला है। तो इस ऐसा लग रहा है कि इस बार अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे इसी हाई के आसपास रुकने का प्लान नहीं कर रहा है, ये ऊपर और भी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर इम्पॉर्टेंटली अगर हम समझें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक आपको कोई भी एग्रेसिव होकर सेलिंग नहीं करनी चाहिए, यानी ये आपके पास एक सपोर्ट है। और जैसे आप इस हाई के ऊपर सस्टेन करोगे तो आपके पास एक अनदर रेंज खुलेगी जो फर्दर 1000 से 1500 पॉइंट की होगी, जो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। किसी भी रीज़न से अगर ये 41,000 के आसपास खुलता है, ठीक है, मान लीजिए गैप डाउन खुल रहा है 400-500 पॉइंट, तो एक बार आप बाय करके काम कर सकते हो यहाँ पे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो अभी ये पूरा ये चैनल जो है ना, ये पूरा एक कंसोलिडेशन का चैनल है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, ऊपर लेवल पे रेजिस्टेंस है, नीचे लेवल पे सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी को कंटिन्यूसली सपोर्ट मिलता रह रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई भी एग्रेसिव सेलिंग आपको नहीं देखने को मिल रही है। मार्केट में बाइंग आती है फिर साइडवेज चला जाता है, फिर बाइंग आती है फिर साइडवेज चला जाता है। अगर फॉल भी आता है तो बहुत स्लो, बहुत स्मॉल क्वांटिटी या बहुत स्लो के साथ ही इसमें फॉल आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली निफ्टी को सपोर्ट करेगा, और हो सकता है कि अब 1-2 दिन बाद अगर पॉलिसी आने के बाद नैस्डैक में बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो आईटी भी अच्छा खासा सपोर्ट कर सकता है। फिर आपके लिए 18,300 18,400 के लेवल बहुत ईजिली खुलेंगे, और बैंक निफ्टी के लिए खुलेंगे अराउंड 42,500 और 43,000 के लेवल्स। ये है कल के मार्केट के लिए एनालिसिस जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए, या फिर मेरी तरफ से तो सिंपल सा लॉजिक है कि अवॉइड करिए कल का ट्रेडिंग सेशन भी। देन हम एक्सपायरी वाले दिन और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से एक रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे, क्योंकि तब हमें ये चीज़ मिलेगी कि जो चीज़ हो रही है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो सस्टेन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर सस्टेन ना करे नीचे आ जाए। सेम चीज़ जब मार्केट गिर रहा है तो वो सस्टेन करेगा, तो ईजिली आप पैसे बना सकते हो। ये वॉलेटाइल मार्केट में बहुत मुश्किल होता है पैसे बनाना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इस मार्केट में जो पैसे बना रहा है वो भगवान ही है मार्केट का, तो उसकी फ़ोटो अपने घरों में लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे मार्केट में थोड़ा सा पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मार्केट काफ़ी देर तक साइडवेज रहता है, फिर एक मूवमेंट आता है, उस मूवमेंट के बाद वो मूवमेंट कभी सस्टेन करता है कभी नहीं करता है, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो थोड़ी सी टफ होती है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगा के काम करना पड़ता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी को पॉलिसी से पहले कोई पोजीशन बनानी है तो वो क्या पोजीशन बनाए, उस चीज़ को मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये पोजीशन सिर्फ मैं अपनी समझ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो बनाइएगा, नहीं तो फिर अपने एडवाइज़र वगैरह जो भी आपको कॉल्स वगैरह देता हो या जो भी सजेशन देता हो रिगार्डिंग टू क्रिएट द पोजीशन, आप उसकी हेल्प ले लीजिएगा। मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें कि अगर आपको लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है अच्छी बात है, लॉस होता है तो भी अच्छी बात है। बस ये चीज़ आपको समझना है कि पैसे आपके हैं तो रिस्क भी आपका है, और आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है उस पोजीशन को क्रिएट करने का, देखो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा मेजर इंडस्ट्रीज में जाओगे और यूएस मार्केट का बिहेवियर देखो, तो यूएस मार्केट क्या है बेसिकली पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली एक तो नीचे के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लिया, कल के ट्रेडिंग सेशन में लिया, आज फिर ये सपोर्ट लेने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप 1 ईयर चार्ट पे देखोगे तो नियर टू सपोर्ट के आसपास है, मतलब इसमें जहाँ से लास्ट टाइम एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी उसी लेवल के आसपास ये कामकाज कर रहा है। अब 2 चीज़ हो सकती हैं यहाँ पे, या तो ये सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस बैक कर जाएगा या फिर ये ब्रेक डाउन देगा। अब जाहिर सी बात है ब्रेक डाउन देगा तो फिर अनदर 5 से 6% का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी डाउन साइड की आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा खुलेगी, ठीक है। अब इसको कंपेयर किया जाए हमारे मार्केट से, तो इसको अगर कंपेयर किया जाए हमारे मार्केट से, तो हमारे मार्केट में क्या हो रहा है, हमारे मार्केट में ये क्या हो रहा है कि हमारे मार्केट में जो सेलिंग है वो बहुत स्लो आ रही है और बाइंग बहुत एग्रेसिव आ रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आपने देखा थोड़ा सा यूएस मार्केट ठीक हुए,
इमीडिएटली बाउंस बैक आया और एक गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन भी किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यूएस फेड पॉलिसी के बाद अगर यूएस मार्केट संभल जाते हैं और उनमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, गिरावट नहीं देखने को मिलती है, तो फिर हमारा मार्केट ब्रेकआउट दे सकते हैं। इसीलिए मैं लॉन्ग साइड का प्लान कर रहा हूँ। इस पॉलिसी के बाद एक नई डायरेक्शन यानी 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं लॉन्ग साइड पे प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो लॉन्ग कैसे क्रिएट करूँगा वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, निफ्टी का ऑप्शन चेन है और अक्टूबर मंथ की ये 27 अक्टूबर की सीरीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 27 अक्टूबर। निफ्टी का लाइफ टाइम हाई अराउंड आपका 18,600 के करीब का है। ओके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 18,500 या फिर 18,400 की, ये दोनों कॉल में से अगर आप देखोगे तो 170 रुपये की ये चल रही है, 139 रुपीज़ की आपकी 18,500 की कॉल चल रही है, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूएस मार्केट के अंदर बाउंस आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके एक महीने बाद तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब बाउंस आएगा तो जाहिर सी बात है वो बाउंस कंटिन्यूसली बेसिस पे आएगा, यानी सस्टेन करेगा, 3-4% मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है। तो अगर यहाँ पे 3% का भी मूवमेंट निफ्टी के अंदर बन गया तो वो अराउंड 18,200-300 के लेवल तक ईजिली जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की यानी 27 अक्टूबर की 18,500 की कॉल बाय करना पसंद करूँगा, क्योंकि इसमें एक सफिशिएंट टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी चला जाता है तो इसमें मेरे को कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होने वाला, 30-40 पॉइंट मेरे जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट मेरे फेवर में चला गया और इमीडिएटली 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आ गया तो ये ऑप्शन डबल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डबल हो सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। अब रही बात क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी यहाँ पे मैं अराउंड प्लान करूँगा कुछ 500 to 1000 क्वांटिटी, ठीक है। इतनी मैं क्वांटिटी यहाँ पे प्लान करूँगा, हो सकता है 500 भी हो सकता है 1000 भी हो सकता है इससे ऊपर भी हो। बट आप उतनी क्वांटिटी प्लान करिएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं। प्लीज़ मुझे देख के पोजीशन मत बनाइएगा कि वो बना रहे हैं तो मैं भी बना लूँ, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब ये जो प्रीमियम मैं दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है 18,500 का प्रीमियम, ये जो मैं 139 पॉइंट का प्रीमियम दे रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ऊपर जाके यानी 19,000 के आसपास जाके, करीब करीब मैं 139 पॉइंट का प्रीमियम दे रहा हूँ तो मैं 19,000 की आसपास की कॉल भी सेल करूँगा, जो ये प्रीमियम मैं दे रहा हूँ उतने प्रीमियम की। यानी अगर मैं एक लॉट 18,500 का बाय कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 2 लॉट मैं 19,000 की कॉल के सेल कर दूंगा, ताकि जो मेरा रिस्क है वो और कम हो जाए अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाता है, ठीक है ना। क्योंकि 19,000 अक्टूबर के मतलब अक्टूबर के एंड तक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसका मेरे को एडवांटेज यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। और अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं गया तो फिर जाहिर सी बात है ये जो प्रीमियम मैंने सेल किया है और ये प्रीमियम मैंने बाय किया है, तो मेरे को नेट लॉस कितने पॉइंट का रहेगा, करीब करीब 40 पॉइंट के आसपास का नेट लॉस होगा, जो कि मैं इतना झेल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा प्लान है पोजीशन क्रिएट करने का। अब इसका अनदर प्लान भी ये हो सकता था कि मैं पुट सेल कर देता तो मेरे को पुट में बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। देखिए, पुट मैं इसलिए सेल नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट गिरता बहुत ड्रास्टिकली है, तो मेरे को उतना बढ़ता धीरे धीरे है बट गिरता बहुत ड्रास्टिकली है, तो मैं पुट अगर सेल करूँगा तो मैं उसमें फंस सकता हूँ। और पुट को सेल करने पे मेरे को हैज बहुत दूर लेना पड़ रहा है, मतलब जैसे अगर मैं मान लो 17,500 की पुट सेल करता हूँ, ये 250 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। अब मैं इसको हैज को लूँगा तो कम से कम एटलीस्ट मेरे को कहाँ तक जाना पड़ रहा है, अगर मैं 250 पॉइंट का प्रीमियम है तो 100 पॉइंट पे भी मैं हैज ले रहा हूँ, तो 100 पॉइंट का हैज कहाँ पे आ रहा है, 16,800 का, ठीक है ना। और ये जो रेंज है वो करीब करीब आपकी 700 पॉइंट की है, ठीक है, यानी इसमें मेरे को 500 पॉइंट तक का लॉस हो सकता है। तो कहाँ 500 पॉइंट और कहाँ 40 पॉइंट, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है मैं डायरेक्शनल व्यू तेज़ी का ले रहा हूँ, तो तेज़ी में क्या होगा, कॉल बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है कभी कभार। अगर मान लीजिए एक ही दिन में 2-3% का मूवमेंट आ गया या 2 दिन में मूवमेंट आ गया उतना बड़ा, तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। बट ये सारी चीज़ें कल मैं प्लान करूँगा और उसके बाद ही यहाँ पे लूँगा, ठीक है। लूँगा मैं नेक्स्ट अक्टूबर मंथ की ही सीरीज़ में, ताकि मेरे को एक टाइम मिले, ईजिली मैं मार्केट के एक मूवमेंट को कैच कर पाऊँ। इंट्राडे के बेसिस पे या एक दिन के बेसिस पे मैं नहीं लूँगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कि बहुत से लोग हो सकता है कि एक्सपायरी वाले दिन है तो एक्सपायरी की ले लें, तो वो रिस्क आपका है, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।